हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस एडिटोरियल को लेके आए हैं आपका इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। इस एडिटोरियल में जो भी न्यू वर्ड्स या हार्ड वर्ड्स आती है उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम आप भी इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं अपना डेली लाइफ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओपोजिंग इम्पोजिशन। ओपोजिंग का मतलब होता है विरोध करते हुए। इम्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को थोप देना, थोपना, थोपे जाने का विरोध, ओपोजिंग इम्पोजिशन। नेक्स्ट देखते हैं। बात करते हैं ऑन टीचिंग हिंदी इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हिंदी पढ़ाने का मामला। टीचिंग हिंदी इन महाराष्ट्र। आगे देखते हैं। हिंदी कैन बी प्रोमोटेड। हिंदी को प्रमोट कर सकते हैं विदाउट मेकिंग इट मैंडेटरी। विदाउट मेकिंग इट मैंडेटरी मतलब कंपलसरी। इसको कंपलसरी बनाए बिना ही हिंदी को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, द अनाउंसमेंट ऑफ द बीजेपी लेड गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र दैट इंग्लिश एंड मराठी medium schools will begin teaching Hindi as a third language from class 1 as part of the implementation of the National Education Policy 2020। ये जो 2020 एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इस पर अनाउंसमेंट की गई है गवर्नमेंट के द्वारा इन महाराष्ट्र में दैट इंग्लिश और मराठी मीडियम स्कूल में भी इसको पढ़ाया जाएगा, हिंदी को थर्ड लैंग्वेज के तहत। इसको स्टार्ट किया जाएगा कब से? क्लास 1 से ही। द अनाउंसमेंट ऑफ द बीजेपी लेड गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र दैट इंग्लिश एंड मराठी मीडियम स्कूल्स विल बिगिन टीचिंग हिंदी एज ए थर्ड लैंग्वेज फ्रॉम क्लास 1 as part of the implementation of the National Education Policy 2020 is running into significant political opposition। ये जो है ये एक significant political opposition चल रहा है, झेलना पड़ रहा है। is running into significant political opposition। Next, previously Hindi was introduced as a third language only from class 6 onward। पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था थर्ड लैंग्वेज के हिसाब से क्लास 6 से लेके आगे तक। प्रीवियसली हिंदी was introduced as a third language only from class 6 onward। Next, schools with other mediums of instruction have already been following the 3 language formula class 1। मतलब दूसरे मीडियम के स्कूल में दूसरे मीडियम का भी ये शुरू हो चुका है, फॉलोइंग द 3 language formula from class 1। While some view the announcement as an instance of Hindi imposition, others fears इट्स पोटेंशियल इन अंडरमाइनिंग मराठी। कोई कोई जो है इसको अनाउंसमेंट कर दिया है हिंदी को इम्पोजिशन मतलब थोपा गया है, जहाँ कुछ लोग इस ऐलान को हिंदी को थोपने का एक उदाहरण मानते हैं, थोप दे रहे, और दूसरे जो है वो डर रहे हैं। वही अन्य लोग को इससे मराठी को खतरा में पहुंचाने का डर है। Others fear its potential in undermining मराठी। मराठी को खतरा में पहुंचाने का डर है। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस defended the move, stating that Hindi serves as an acceptable language of communication across India। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस उन्होंने बचाया, डिफेंडेड मतलब बचाया, यह कहते हुए स्टेटिंग दैट हिंदी सर्व्स एज एन एक्सेप्टेबल लैंग्वेज, कहते हुए कि इस कदम का बचाव किया है कि हिंदी पूरे भारत में संवाद की एक
एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है, एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है, इस तरह के करके उन्होंने बचा लिया। नेक्स्ट, बट देयर आर कंसर्न्स, लेकिन यहाँ जो है चिंताएं भी है, अबाउट द प्रैक्टिकल चैलेंजेस ऑफ दिस मैंडेट, द एक्सटेंसिव लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व इन टीचर्स रिक्वायरमेंट एंड ट्रेनिंग बिसाइड्स सैलरी कॉस्ट। लेकिन इस शासनादेश की व्यवहारिक चुनौतियों, जो चैलेंजेस है वेतन संबंधी, जो सैलरी कॉस्ट है के अलावा शिक्षक की, टीचर की रिक्वायरमेंट एंड ट्रेनिंग से जुड़ी व्यापक व्यवस्था को लेकर कई चिंताएं हैं। बट देयर आर कंसर्न्स अबाउट द प्रैक्टिकल चैलेंजेस ऑफ दिस मैंडेट, द एक्सटेंसिव लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व इन टीचर्स रिक्वायरमेंट, ट्रेनिंग बिसाइड्स सैलरी कॉस्ट। नेक्स्ट, media reports and social media chatter have pointed to an emerging hostility। यहाँ पे हॉस्टिलिटी बढ़ते हुए टुवर्ड्स हिंदी, हिंदी के तरफ कि हिंदी के प्रति ये इमर्ज हॉस्टिलिटी बढ़ रहा है। विच कुड बी रिस्पॉन्स टू द परसिव्ड इम्पोजिशन, जो इस भाषा को कथित तौर पर थोपे जाने के खिलाफ प्रतिक्रिया हो सकती है। रिस्पॉन्स, विच कुड बी रिस्पॉन्स टू द परसिव्ड इम्पोजिशन। नेक्स्ट, देयर इज ए रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट मतलब नाराजगी, नाराज होना। देयर इज रिसेंटमेंट दैट द मूव, ये जो कदम है, इज एन एफर्ट, एक प्रयास है, टू अपीज द साइजेबल पॉपुलेशन ऑफ नेटिव हिंदी स्पीकर्स सेटल्ड इन महाराष्ट्र, जो भी महाराष्ट्र में सेटल है हिंदी स्पीकर्स। साइजेबल पॉपुलेशन मतलब बड़ी आबादी में जो रहने वाले पॉपुलेशन को बोलेंगे साइजेबल पॉपुलेशन, उनको खुश करने का एक प्रयास है। देयर इज रिसेंटमेंट दैट द मूव इज एन एफर्ट टू अपीज मतलब खुश करना, ये साइजेबल पॉपुलेशन ऑफ नेटिव हिंदी स्पीकर्स सेटल्ड इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हिस्टोरिकली, जो भी ऐतिहासिक रूप से है, द स्टेट हैज़ विटनेस्ड ए स्ट्रॉन्ग रीजनल पॉलिटिकल आइडेंटिटी, इस राज्य में एक मजबूत रीजनल पॉलिटिकल पहचान है, आइडेंटिटी है, एपिटोमाइज्ड बाय द शिवसेना सिंस द 1960s, 1960s के दशक से शिवसेना रही है, जिसका प्रतीक है, एपिटोमाइज्ड मतलब प्रतीक, निशाना। नेक्स्ट, दिस आइडेंटिटी हैज़ एम्फसाइज्ड, ये जो आइडेंटिटी है, पहचान है, मराठी को प्राइड, इसका प्राइड में एम्फसाइज्ड कर जोर लगा रहे हैं। दिस आइडेंटिटी हैज़ एम्फसाइज्ड मराठी ब्राइड कल्चरल असर्शन, प्राइटराइजेशन ऑफ लोकल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, येट फिर भी अनलाइक तमिलनाडु, महाराष्ट्र हैज़ नॉट एग्जिबिटेड ओवर्ट हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स हिंदी, फिर भी तमिलनाडु के उलट महाराष्ट्र ने हिंदी के प्रति खुला वैरभाव नहीं दिखाया है। महाराष्ट्र हैज़ नॉट एग्जिबिटेड ओवर्ट हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स हिंदी, हिंदी के तरफ उतना हॉस्टिलिटी नहीं दिखाया है। नेक्स्ट, इवन द शिवसेना विच हैज़ टारगेटेड वेरियस ग्रुप्स, इन्होंने टारगेट किया है वेरियस ग्रुप्स में, साउथ इंडियंस, मुस्लिम्स एंड नॉर्थ इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स मतलब जो बाहर से आते हैं काम करने, एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय पर विभिन्न समूहों, ये सब साउथ इंडियंस, मुस्लिम्स, नॉर्थ इंडियन माइग्रेंट वर्कर, डिड नॉट कल्टिवेट एनिमोसिटी टुवर्ड्स हिंदी, डिड नॉट कल्टिवेट यहाँ पे पैदा करना, जो कि शिवसेना ने भी हिंदी के प्रति दुश्मनी नहीं पैदा की है। डिड नॉट कल्टिवेट एनिमोसिटी या दुश्मनी, एनिमोसिटी मतलब दुश्मनी, हिंदी के प्रति
दुश्मनी नहीं हुई है। नेक्स्ट, द करेंट रिसेंटमेंट, ये जो अभी का रिसेंटमेंट है, नाराजगी है, देयरफॉर सीम्स लेस ऑर्गेनिक, मोर ए प्रोडक्ट ऑफ द बीजेपी सेंट्रलाइजिंग एजेंडा विच सिक्स, जो कि चाहते हैं यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब एकता, एक रूपता चाहते हैं। इन ए कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली, लिंग्विस्टिकली मतलब भाषा, भाषाई रूप से, डाइवर्स नेशन। नेक्स्ट, वाइल द कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिटरी, यूनिटरी मतलब एक तरफा, वाइल द कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिटरी इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में ये एकात्मक है, यूनिटरी है, इट रिकॉग्नाइजेस एकोमेंडेट्स डाइवर्सिटी इन नंबरस वे, फिर भी यह अनेक तरीकों से विविधता को मान्यता देता है तथा उसे समायोजित करता है। नेक्स्ट, previous centralizing efforts by Congress governments included the promotion of Hindi, but there was enough institutional flexibility to balance divergent interest, divergent interest को बैलेंस करने के लिए। Next, though the BJP now governs with a reduced mandate, it has managed to secure support from allies for its centralizing vision, provoking resistance in states such as Tamil Nadu and Maharashtra. Next, meanwhile, the educational landscape is undergoing a radical transformation with developments in AI and neuroscience. इस बीच में कृत्रिम वृद्धि, AI जो है, और तांत्रिका विज्ञान के विकास के साथ ये एजुकेशनल लैंडस्केप में एक बदलाव हो रहा है। नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग डिवीज़न, इसमें विभाजन पैदा करने के बजाय, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग डिवीज़न, डिवीज़न को क्रिएट करने की बजाय, द फडणवीस गवर्नमेंट वुड डू वेल, अच्छा करेंगे, टू बिल्ड कंसेंस, कंसेंस मतलब सबका सहमति लेंगे, टू एड्रेस द evolving demands of school and higher education.